Hello students, good morning everyone. Today we will discuss the next topic, Lenz law. Lenz law is an important topic for board exams. Lenz law gives the direction of induced current और induced EMF in a circuit. कोई भी सर्किट है यदि उसके अंदर करंट इंड्यूस होता है या EMF इंड्यूस जो होता है उसकी डायरेक्शन को बताता है. Lenz law gives the direction of the induced current और induced EMF. कोई भी कंडक्टिंग सर्किट है उसके अंदर यदि आपका करंट प्रोड्यूस हो रहा हो, EMF प्रोड्यूस हो रहा हो, इंड्यूस हो रहा हो, तो उसके डायरेक्शन को बताने के लिए हम लॉ कौन सा यूज करते हैं? Lenz law. Or we can say that according to this law, the direction of induced current is such that it opposes that the change in magnetic flux responsible for its production. मतलब ये हुआ कि जो लेंज लॉ जो है वो हमेशा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि द इंड्यूस्ड करंट जो है हमेशा अपोज करता है किसका? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. जो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है जिसके कारण आपका करंट इंड्यूस हो रहा है उसका हमेशा क्या करता है? अपोज करता है. जिधर करंट इंड्यूस होगा, ठीक है, जिधर करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको जो चेंज हो रहा है उसकी डायरेक्शन जो है हमेशा दोनों की कैसी होगी? अपोजिट होगी. इसीलिए हम ये कहते हैं कि इंड्यूस करंट जो है वो हमेशा चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या करता है? अपोज करता है. तो इसकी 2 नंबर में ये पूछ जाता है, Lenz law gives the direction of induced current और EMF. जो करंट इंड्यूस होता है, EMF होता है, उसकी डायरेक्शन को बताता है. डेफिनेशन इसकी ये लिखोगे आप, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the direction of induced current is such that it opposes the change in magnetic flux. It opposes the change in magnetic flux responsible for its production. सीधी बात यही है, इस लॉ के अकॉर्डिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रेस्पॉन्सिव फॉर इट्स प्रोडक्शन. जो इंड्यूस्ड करंट जो है हमेशा अपोज करता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ही जो है आपका करंट इंड्यूस होता है उसी का अपोज करता है. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कब होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या हो रहा हो? टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, तो फ्लक्स भी आपका क्या होता है? चेंज होता है. एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यू कैन से दैट सपोज दैट इस सर्कुलर कॉइल आपको दे रखी है, इस सर्कुलर कॉइल है, तो इसके पास एक मैग्नेट रखा हुआ है, एक मैग्नेट है, इधर नॉर्थ पोल लिया हुआ है, इधर मैंने क्या लिया हुआ है? साउथ पोल लिया हुआ है. ठीक है, इस मैग्नेट को इधर मैं पुश कर रहा हूं और मैग्नेट है, सीधी सी बात है, मैग्नेट के कारण क्या होगा? आपको मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रा कर दी.
ये मैंने जैसे इस मैग्नेट को हम टुवर्ड्स द कोयल पुश करते हैं ना, तो उस केस में इस कोयल के अंदर आपका करंट इंड्यूस होगा, आई है ये। आई का मतलब क्या होगा, दिस इज इंड्यूस्ड करंट। क्या होगा ये, इंड्यूस्ड करंट ये आपका होगा। तो उस केस से पोलैरिटी जो होगी ना यहाँ पर ऐसे, ये आपका पोलैरिटी नॉर्थ पोलैरिटी होती है, हमेशा ध्यान रखो, पीछे ही बताया होगा मैंने चीज। उस केस में मैग्नेटिक फील्ड भी आपका ये होगा, यहाँ भी स्पेस के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ भी होगा। डायरेक्शन ऑफ करंट यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आपकी एंटी क्लॉकवाइज ही होगी, और ऐसे स्पेस में आपकी उल्टा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा इस केस में। ऐसे नीचे वाले में क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड होगा और ऊपर वाले में कैसा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका है। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट के कारण। मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम इंड्यूस्ड करंट। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये ध्यान रखोगे, व्हेन ए बार मैग्नेट इज पुश्ड टुवर्ड्स द कॉइल, नॉर्थ पोल इधर बढ़ना चाहिए उसका, तो देन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इंक्रीजेस। जैसे इसको इधर करोगे, मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा, तो फ्लक्स भी चेंज होगा। तो इस कॉइल के अंदर क्या होगा, आपका करंट इंड्यूस होगा, और पोलैरिटी जो है इसके अंदर नॉर्थ पोलैरिटी होगी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज। दूसरे केस में यदि हम बात करते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। यदि हम उसको इस कोयल को इससे दूर लेके जाते हैं, मैग्नेट सॉरी, ये आपका सर्कुलर कोयल है, दूसरा एग्जांपल है, पहला एग्जांपल था वो, ये दूसरा है। ठीक है, ये इसके पास मैग्नेट रखा ही था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वही दिखा रहा हूं मैं ऐसे ही। ठीक है, अब इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं, तो करंट जो है इंड्यूस होगा, वही बात है। आई है, दिस इज इंड्यूस करंट। आई यहां पे क्या है, इंड्यूस करंट। तो इस केस में आपका करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे तो आ रहा है, तो और इस अपर फेस के अंदर जो यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी होगा, यहाँ भी आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। डायरेक्शन इसमें इस केस में आप क्लॉकवाइज होगी, और यहाँ होगी एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है, फ्रॉम इंड्यूस्ड करंट, फ्रॉम इंड्यूस्ड करंट। तो यदि एक मैग्नेट को हम कोयल से दूर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोयल डिक्रीज, धीरे धीरे कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम होगा, तो करंट जो इंड्यूस होगा उस केस में पोलैरिटी जो है उसकी साउथ पोलैरिटी होगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होगी। लेंज लॉ जो है, एक बात और इसके अंदर, बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ, ऑप्शन में पूछ सकते हैं कभी, तो हमेशा ध्यान रखोगे लेंज लॉ जो है, लेंज लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर क्या होता है, आपका बेस्ड होता है। इसी प्रकार आपका एक होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल,
उस रूल के अकॉर्डिंग भी हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ को हम बता सकते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसके अंदर आपका आएगा यही है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैंने ये बताया था, फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। फर्स्ट फिंगर indicate the direction of magnetic field, central finger indicate the current flowing and thumb indicate the direction of force। उसी प्रकार फ्लेमिंग राइट हैंड ये होगा, इफ यू स्ट्रेच आवर फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ राइट हैंड आर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। तीनों जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अंदर आपके होंगे, जिसके अंदर फर्स्ट फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर जो है, ये वाली फिंगर जो है वो बताएगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो करंट आपका इंड्यूस होता है, डेवलप होता है, उसको बताता है। और थंब जो है ये किसको इंडिकेट करेगा, मोशन ऑफ कंडक्टर। फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब। थंब इंडिकेट द मोशन ऑफ कंडक्टर और फर्स्ट फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी जो है, दिस रूल, ये रूल जो है ये भी, दिस रूल गिव्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ। इस रूल से भी हम जो है डायरेक्शन ऑफ करंट और ईएमएफ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। होता क्या, आप ये लिखोगे इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस, 10th क्लास में पढ़ा तो वही बातें लिख रहा हूँ शॉर्ट में। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी स्ट्रेच first finger, central finger and thumb of right hand in mutually परस्पर, आपस में mutually perpendicular डायरेक्शन, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, such that first finger indicate the direction of magnetic field, central finger indicate the direction of induced current and thumb points indicate the motion of conductor, ठीक है। फर्स्ट फिंगर जो है
वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। सेंट्रल फिंगर जो है वो बताएगा किसको, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। थंब जो है वो किसको बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है वेरियस मेथड्स of producing EMF, various methods of producing EMF, ठीक है। वेरियस मेथड्स है, EMF जो इंड्यूस जो होता है उसके वेरियस मेथड्स हैं। कैसे, वी नो दैट फाई इज इक्वल टू, हम जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो बराबर होता है बी ए कोस थीटा, ये तो होता है। अभी हमने बताया था, पीछे पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, पढ़ा था कि फैराडे सेकंड लॉ। इसमें मैंने बताया था यदि टाइम के साथ फ्लक्स यदि आपका चेंज हो रहा है तो उस सर्किट के अंदर ईएमएफ और करंट आपका इंड्यूस होगा। यदि फ्लक्स जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उस सर्किट के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्यों, और ये कब तक रहेगा, जब तक फ्लक्स आपका चेंज यदि कंटिन्यू होता रहेगा तो वहां पर ईएमएफ इंड्यूस आपका होगा। ये तो बताया था, वही बात यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पर फाई इज इक्वल टू क्या है, बी ए कोस थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को यदि आपका चेंज होगा तो किसके कारण होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग द सरफेस एरिया, बाय चेंजिंग द एंगल। तो यदि हम मैग्नेटिक फील्ड को, सरफेस एरिया और एंगल यदि आपका वेरी करता है, चेंज होता है, तो उस केस के अंदर आपका फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो देयर वी कैन से दैट there are three methods for producing induced EMF. First is by changing the magnetic field, second is by changing the surface area, और third क्या होगा, by changing the angle। ठीक है, तो ये हम इसमें सीधा लिख देता हूं, मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं इसके अंदर। लिख देता हूं, उसमें ज्यादा लिखूंगा। मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज्ड by changing the B, A and थीटा एंगल, सभी का सिंबल पर, B का मैग्नेटिक फील्ड, A सरफेस एरिया और थीटा, तो फ्लक्स चेंज होगा। hence there are three methods, hence there are three methods of producing induced EMF। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं by changing the magnitude of magnetic field, magnitude of the by changing the magnitude of the magnetic field। इसको ज्यादा नहीं लिखूंगा, इसमें मैंने बताया था इन फैराडे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फैराडे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर
मैंने ध्यान में बताया होगा आपको, इसीलिए करवाया था वो। जैसे ही एक मैग्नेट को हम कॉइल की तरफ क्या करते हैं, पुश करते हैं, एक मैग्नेट को कॉइल की तरफ पुश करते हैं, तो उस कॉइल में हमने गैल्वेमीटर लगा रखा था नीचे, तो गैल्वेमीटर क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा था ना। इसका मतलब क्या हुआ, उस कॉइल के अंदर आपका करंट इंड्यूस हुआ। करंट और ईएमएफ एक ही बात है, करंट आ जाएगा तो ईएमएफ आ ही जाएगा, बस सर्किट का रेजिस्टेंस तो होगा, आई क्या होगा फिर, करंट ई बाई आर, ईएमएफ होगा यूज। तो फैराडे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जैसे हम मोशन जो है मैग्नेट की हम कॉइल की तरफ लेके जाते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आपका बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो उस केस में हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी आपका वेरी करेगा, तो करंट इंड्यूस वहाँ पर होगा ही। ठीक है, एक लाइन लिख देता हूँ मैं। इन फैराडे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मोशन ऑफ मैग्नेट towards the coil increases मैग्नेट को जो है कॉइल की तरफ हम बढ़ाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड at any point of the wire loop, at any point motion of the magnet towards the coil increases the magnetic field at any point on the wire loop. And vice versa, उल्टा हो सकता है। Then EMF is induced, EMF और current is induced। डिटेल से वहां बता रखा है मैंने, या शॉर्ट लिख दिया मैंने, is induced in the coil। जैसे ही मैग्नेट को हम कॉइल की तरफ बढ़ाते हैं, तो उस केस में जो है जैसे ही मैग्नेट को हम कॉइल की तरफ पुश करते हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी आपका बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या होगा, करंट उसके अंदर आपका होगा। अब बाय चेंजिंग सरफेस एरिया, ये एक बड़ा डेरिवेशन होगा, ठीक है, इसलिए ये होगा नहीं। और ये दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे बाय चेंजिंग द थीटा। दो मेथड्स जो इसके जो है इसको हम कल ही करेंगे। तो ये बड़े बड़े टॉपिक्स होंगे इसके बाद, चेंजिंग द सरफेस एरिया इंपॉर्टेंट सबसे, इसको इसलिए हम इसको कल करेंगे अलग से, ठीक है। तो दो टॉपिक करवाए, लेंज लॉ करवाया मैंने और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और एक टॉपिक ये कंप्लीट हुआ नहीं है, इसको हम कल अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स।